गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम इस वीडियो में थोड़ा सा लंबा वीडियो बनाएंगे और ये डिस्कस करेंगे कल के मार्केट में कितने ट्रेड बन सकते थे। मैंने एक पहले वीडियो बनाया था जिसमें एक जो फर्स्ट आवर का ट्रेड था वो दिखाया था इंट्राडे। बट इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि कितने ट्रेड हम ले सकते थे। ये पोस्ट मार्केट एनालिसिस है। काफ़ी लोगों को ये लगता है कि ये क्या फ़ायदा पोस्ट मार्केट एनालिसिस करने का। बट सबसे बड़ा फ़ायदा है लर्निंग का। इससे हमें सीख मिलेगी कि कैसे कहाँ पे ऐसे ट्रेड्स बन रहे थे, कौन से ट्रेड हमें अवॉइड करने चाहिए थे, कौन से ट्रेड हमें लेके फ़ायदा हो सकता था, जिससे कि आगे ऐसी सिचुएशन बने तो हम वो ट्रेड ले सकें। तो स्टार्ट करते हैं। ये प्लेन 1 मिनट का चार्ट है निफ्टी का, कल की डेट का। सबसे पहले मैं उससे पहले दिन का यानी थर्सडे का चार्ट दिखाऊंगा और उसमें हम डिस्कस करेंगे कि रिटेल सेंटीमेंट कैसा था। हमारा पहला स्टेप ट्रेड लेने से के लिए होता है कि कल का चार्ट देखा जाए और वहाँ देखा जाए कि रिटेल सेंटीमेंट पॉजिटिव था या नेगेटिव था। ऑपरेटर आज रिटेल सेंटीमेंट को कैसे हिट करने वाला है, रिटेल सेंटीमेंट की वजह से रिटेल के स्टॉप लॉसेस कहाँ थे और उनको आज कैसे हिट किया जाएगा। तो ये फर्स्ट पार्ट ऑफ एनालिसिस है। अ, तो इसमें हम क्या देखते हैं कि मार्केट गैप अप खुला था। ठीक है, मैं एक पेन ले लेता हूँ। हम्म तो मार्केट गैप अप खुलता है, यहाँ गैप अप खुलता है, एक फर्स्ट ग्रीन कैंडल बनाता है और उसके बाद कंटिन्यूअसली नीचे आता है। ठीक है, तो हमारे लिए ड्राइंग्स पहले हटा देते हैं सारी। तो हमारे लिए सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट है, मार्केट का हाई क्या लगा, उसको हम मार्क कर लेते हैं। ये हाई लगा। और मार्केट का लो क्या लगा, और ये लगा। ठीक है, मार्केट ऑलमोस्ट पूरे दिन एक गिरावट में रहा। लेकिन लास्ट में आप देखोगे तो ये एक अप मूव मार्केट ने दिया 2:30 के बाद और 2:15 के बाद ये एक बड़ा अप मूव दिया। ठीक है, तो जितने भी रिटेल सेंटिमेंट जो नेगेटिव था उन सब के एसएल्स मार्केट ने काट दिए क्लोजिंग से पहले ही। अब ये शॉर्ट कवरिंग मूव था, ये सबको पता है। और इस शॉर्ट कवर खास करके मेजर पार्ट ऑफ दिस मूव, अगर ये वाला पार्ट देखोगे तो ये आया टुवर्ड्स द एंड, राइट, वो 2:45 के बाद में। तो इस मूव के अंदर ज़्यादातर रिटेल पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है। तो रिटेल सेंटिमेंट नेगेटिव ही रहा और लास्ट में उनके स्टॉप लॉसेस को हंट किया गया। ठीक है, यहाँ तक हमें ये पता है रिटेल सेंटिमेंट नेगेटिव था, उनके स्टॉप लॉसेस को हंट किया गया। तो जो काफ़ी हद तक रिटेलर्स बैठे होंगे नेगेटिव साइड में उनको निकाल दिया गया। ठीक है, उनको निकाल दिया गया। अगर ये पार्ट नहीं होता, मार्केट ऊपर जाके बंद नहीं होता, तो हम क्लियरली कहते हैं रिटेल सेंटीमेंट नेगेटिव है और आज हम ऊपर का ही ट्रेड लेंगे। लेकिन यहाँ पे रिटेलर्स को काफ़ी हद तक निकाल दिया गया। तो अब आप अगर देखेंगे तो हो सकता है कुछ बायर्स यहाँ पे आए हैं। ठीक है, हमें नहीं पता ये बायर्स ऑपरेटर है या रिटेलर्स हैं, बट कुछ बायर्स डेफिनेटली बैठे होंगे यहाँ पे। बायर्स बैंक यहाँ पे बायर्स आए होंगे। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट बायर्स के स्टॉप लॉसेस कहाँ पे हो जाते हैं, अगर आप ये देखोगे तो ये एक इम्पॉर्टेंट, मैं लाइन लगा रहा हूँ, ये एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे बायर्स के स्टॉप लॉस बनते हैं और एक नीचे बनते हैं यहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट लाइन हमें ड्रॉ करने की ज़रूरत है। वो लाइन कहाँ पर होगी, अगर मैं फिबोनाची यूज़ करता हूँ और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये स्विंग पकड़ता हूँ, तो आप देखोगे कि इस स्विंग का जो 61.8% होता है गोल्डन रेशियो, वो ये आता है। तो एक हम इसको मार्क कर लेते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यह बन सकता है कि मैंने फिब को यहाँ से क्यों, इस पॉइंट से क्यों ड्रॉ किया। ठीक है, इस पॉइंट से क्यों नहीं ड्रॉ किया। और इसका रीज़न ये है कि आप ये देखो कि ये वाला जो स्विंग था, ये इसको 60% तो ऑलरेडी हिट कर चुके हैं इसको। तो इन इस ये बायर्स जो यहाँ बैठे थे, इनको सॉर्ट ऑफ एक बार डराया जा चुका है। ठीक है, तो यहाँ से लेने का फायदा नहीं था। ये जो बायर्स यहाँ से बैठे हैं, ये आपको दिख रहा है कि ये बड़े मूव में बैठे हुए हैं। कुछ निकल गए होंगे, कुछ बैठे भी होंगे। तो ये बायर्स जो हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं।
यहीं से हमने फिब लिया था, क्योंकि इससे पहले मूव को काफ़ी हद तक नेगेट किया जा चुका था। ठीक है। तो मार्केट फ्राइडे को खुलता है, गैप डाउन खुलता है। गैप डाउन मार्केट के साथ मार्केट ये पता लग जाता है मार्केट क्या कर रहा है, इन बायर्स को हिट करने की कोशिश कर रहा है। बट मार्केट क्या करता है, एक रेड कैंडल सेलर्स को इनवाइट किया, और सेलर्स को इनवाइट किया, और सेलर्स को इनवाइट किया, और फिर एक ये इंपॉर्टेंट लेवल पहुंचता है जो हमारा लेवल था, इस स्विंग का, 61.8%। उस लेवल पे मार्केट पहुंचता है, और हम यहाँ पे इसी लेवल का वेट कर रहे थे कि यहाँ पे आएगा तो क्या करेगा। अब यहाँ पे टच होते ही ट्रेड बिल्कुल नहीं लेना। सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं लोग के, ये टच हुआ मेरा लेवल और मैं वो ट्रेड ले लेता हूँ, नीचे चला जाएगा तो निकल जाऊंगा, नहीं। उसमें आपका लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। आपने इस कैंडल का वेट करना है जो इसके बाद बनी, और यहाँ पे ट्रेड लेना है। सॉरी, ये मैं उल्टा ट्रेड इंडिकेटर लगा दिया, ये लॉन्ग पोजीशन यहाँ पे लेनी थी। और इस ग्रीन कैंडल, ये जो मारूबोजो ग्रीन कैंडल बनी है, हमारे ट्रेड का लेने का तरीका क्या है कि अपने लेवल पे एक मारूबोजो कैंडल बनेगी, तो वहां पे हम ट्रेड इनिशिएट करेंगे, उस कैंडल का लो हमारा स्टॉप लॉस होगा, और ऊपर कोई भी स्विंग जो है वो हमारा टारगेट होगा। जैसे यहाँ पे स्विंग ये है, ठीक है, तो ये हमारा टारगेट था। राइट, सो अगर आप ये देखोगे तो यहाँ पे इस स्विंग के पास, इसके ऊपर ये हमारा टारगेट था, और ये टारगेट हमें मिलता है। अब ये टारगेट तो हमारा था, और यहाँ पे देखो आप, एक अच्छी रेड मारूबोजू बनी है, लेकिन इस पे ट्रेड लेना थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट लेवल नहीं था। ये आज मॉर्निंग का जो ओपनिंग लेवल था बस वही था। अगर इसके ऊपर बनती, जाके बनती ये कैंडल जो कि एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, तो मैं वहाँ पे एक डाउन साइड का ट्रेड ले सकता था। लेकिन ये ट्रेड जो है इस कैंडल, इस रेड कैंडल पे मैं नहीं लूंगा। ठीक है। और हम क्या करते हैं, हम देखते हैं, वेट करते हैं मार्केट का कि वो क्या करता है। ठीक है, मार्केट अब एक ये स्विंग लेवल दे गया हमें। ठीक है। अब मार्केट नीचे आता है, और इसी स्विंग लेवल पे आके फिर से एक बार थोड़ा ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर देखो आप विक बना के ये फिर यहाँ पे डिमांड आ जाती है, तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल बन जाता है। यहाँ 3 बार ये टच करता है, और ये चौथी बार टच करता है। फिर हम क्या देखते हैं, मार्केट इस कैंडल से यहाँ पे इसको ब्रेक करता है और एक रीटेस्ट करता है, और रीटेस्ट के बाद एक अच्छी मारूबोजू रेड कैंडल बनाता है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल था, क्योंकि 3 4 टच हो चुके थे इस पे। यहाँ पे हमें मिलता है एक अच्छा मारूबोजू कैंडल, तो यहाँ पे हमारा सेकंड ट्रेड बनता है शॉर्ट साइड में, जो कि बनता है ये वाला। और ये इस कैंडल के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस होता है। और टारगेट हमारा क्या होता है, टारगेट हमारा ये होता है जो इंपॉर्टेंट लेवल हमने ड्रॉ कर रखा है। ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट लेवल, इस बायर को हिट करने का आप टारगेट करेंगे। और मार्केट वही करता है, यहाँ से एक अच्छा डाउन साइड देके इस लेवल को हिट करता है। ठीक है, इन बायर्स को एग्जिट कराता है। अब यहीं पे हमारा नेक्स्ट ट्रेड बनने का इंडिकेशन आता है। वो क्यों आता है मैं आपको बताता हूँ। ये ट्रेड हो गया हमारा, वो इसलिए आता है कि ये हमारा इंपॉर्टेंट लेवल था, और वहां पे आके हमें एक ग्रीन, एक सॉर्ट ऑफ मारूबोजू, नॉट एग्जैक्टली मारूबोजू, लेकिन एक ये कैंडल मिलती है हमें, जहाँ पे हम फिर से एक ट्रेड बना सकते हैं, और इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा के। अब यहाँ का टारगेट क्या करना है, यहाँ का टारगेट हमें सिंपली अब ये स्विंग रखना है, ये। ठीक है, ये स्विंग जो एक क्रिएट हो गया था, इस स्विंग को टारगेट रखना है, और ये टारगेट हमें ऐसे मिलता है। ठीक है। अब आप ये देखिए कि ये लाइन जो थी, ये कितनी इंपॉर्टेंट लाइन थी, जो कि 0.6%, 618 थी। इसके बाद ऊपर 4 बार टच करता है, इसको ब्रेक करता है, तो हमें अच्छा ट्रेड देता है। तो फिर से जब ये इस लेवल पे पहुंचता है, नीचे से ऊपर आके, फिर मैं कहूँ ये मूव में जो आ गया, उसके बाद ये रेड कैंडल जो मारूबोजू रेड कैंडल बनती है, ये हमारा नेक्स्ट ट्रेड बनता है। और इस ट्रेड को हम शॉर्ट साइड में लेते हैं, इसके ऊपर का अपना स्टॉप लॉस लगाते हैं। टारगेट क्या बनता है, टारगेट, छोटा टारगेट ये बनता है, ये स्विंग है ना। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि एक देखो ये स्विंग है, तो इसको ये तोड़ेगा, तो वही आपका ये ब्रेक करने का ये टारगेट बनता है। तो ये छोटा ट्रेड था, लेकिन ये भी अच्छा ट्रेड था। ठीक है, और उसके बाद आप अगर देखोगे तो और कोई ट्रेड हम नहीं लेंगे, क्योंकि ये लेवल था, इसके ऊपर मार्केट यहाँ पे निकल जाता है। बट एक बार ये आपको ट्रेड मिल गया इस लेवल से, तो आप बार बार इससे फॉल का ट्रेड नहीं लोगे।
वो उसमें आप ट्रैप ही हो गए, क्योंकि यहाँ के एसएलसी एक बार खा चुका है। सो ये थे सारे ट्रेड जो हम फ्राइडे को ले सकते थे। ऐसे ही मैं मार्केट का एनालिसिस करता रहूँगा, जिससे कि आपको और मुझे और क्लैरिटी मिलती रहे कि हम कैसे इन स्ट्रक्चर्स को ट्रेड कर सकते हैं। थैंक यू।